और आप जो है फैशन को चूज करें, मतलब इतने सारे सेगमेंट्स में आप फैशन को क्यों सेलेक्ट करें? इंटर या डिग्री जो भी खत्म करते हैं तो बाद में उनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि जॉब। वो टाइम पे आपका फर्स्ट स्टूडेंट जब आया, फर्स्ट एडमिशन हुआ, वो बंदा नॉर्थ ईस्ट का है जो वहां से गुजर रहा था, जो बोर्ड देखा तो वो बोला आप कभी भी शुरू करो, मेरे पास 5,000 रुपए इसको एडवांस के तौर पे रख लो। बिना बिल के, बिना रिसिप्ट के 5,000 रुपए देके गया, सिर्फ फोन नंबर लिया और फोन नंबर देके गया। इंडिया में एक सेक्टर है जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, वो टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन है, जिसमें लगभग 45 मिलियन जॉब्स है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। कॉल सेंटरों में जॉब कर रहे, नाइट ड्यूटी करके जो है अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो। लेकिन ये एक बड़ा सेक्टर है। जैसे कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियन टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री विल बी बाय 2030 $350 बिलियन मार्केट। मतलब वो जॉब में नहीं ना, वो एक जगह बैठने से अच्छा है ये दिन में आप 2 घंटे भी काम कर लो। तो फैशन में शायद बहुत बनने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू एन IT जॉब या गवर्नमेंट जॉब। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद, स्कूल बच्चे जाने के बाद खाली क्यों बैठना बोल के आते हैं, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपना कोर्स खत्म करके जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस अपने घर से ही शुरू करें। जैसे टेक महिंद्रा में 12,000 लोगों को ले ऑफ करने वाले हैं बिकॉज ऑफ AI। तो क्या ये डर फैशन इंडस्ट्री में भी है? एरा चल रहा है ये, और ChatGPT या ये जो भी नए टूल्स आए हैं, ये तो एक मिथ है कि जॉब्स चले जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ जॉब में स्पीड बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा और अच्छे लोग हैं। क्योंकि आज तक क्या था, कोई भी मिला जॉब पे रख लेते थे। जैसे कोई थोड़े लोग 10th करके डिसकंटिन्यू कर लेते हैं या आगे मतलब 10 साल के बाद अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाह रहे, तो उन लोगों के लिए कुछ है कोर्सेज? समझिए आपका 10th हो गया है, बुटीक मैनेजमेंट कोर्स जो है, जो आप कोई भी सीख सकता है। बस उनकी चाहत, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, टाइम हो, चाह तो सीख सकता है। इस तरह के हमारे पास कोर्सेज हैं। वरना हैदराबाद में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्रिएट करे यहाँ पे खुद के डिजाइन, खुद का मैन्युफैक्चरिंग। वो ट्रांसपोर्ट रुक जाता तो शायद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी स्कोप है इस चीज का। जैसे आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है, अपना पोचमपल्ली है, सबको मालूम है, धर्मावरम है, सबको मालूम है, लेकिन मार्केटिंग की कमी है। तो आपके पास क्या प्लेसमेंट्स है, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस कुछ दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग जो कोर्स शुरू करें, सबसे पहली चीज यही है कि हम सबको रोजगार, हमारा मकसद ही ये है कि या सेल्फ एम्प्लॉय बने या कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाए। 35 किस्म के डिपार्टमेंट्स अलग अलग बन रहे, तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और इतना क्लियर है कि 45 मिलियन जॉब्स इंडिया में फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल सेक्टर में है। हेलो गाइस, दिस इज आमिर और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट के साथ आए हम लोग, जो है फैशन। फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर दिन बदलता है। आज का फैशन कल अलग रहता, कल जो है परसों रहना जरूरी नहीं है। तो इसमें ज्यादा स्कोप है जॉब्स का और अपॉर्चुनिटीज का भी। आज है हमारे साथ हीतम एकेडमी के फाउंडर जो है रफीउद्दीन, जो सालों से लोगों को फैशन इंडस्ट्री में स्कोप, ट्रेनिंग और हर वो चीज दे रहे हैं जिससे लोग फैशन इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे हैं। सो वेलकम सर टू आवर चैनल। और बोलिए, आज आप लोगों के डाउट्स क्लियर करो, फैशन इंडस्ट्री को क्यों चूज करना और इसमें क्या स्कोप है। Thank you, Amar, for inviting for this podcast. Yes. So, सर आप सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं और आप जो है फैशन को चूज करें, मतलब इतने सारे सेगमेंट्स में आप फैशन को क्यों सेलेक्ट करें? 2004 से हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं। आज जैसे हमारे पास बच्चे इंटर या डिग्री जो भी खत्म करते हैं तो बाद में उनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि जॉब। इंडिया में हर बच्चे के दिमाग में यही होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ जॉब के लिए। लेकिन जॉब के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हर घर में आपको ग्रेजुएट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा, लेकिन कितने लोग उसमें जॉब कर रहे हैं? अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह क्या है? तो ये सोचने पर हमको पता चला कि इंडिया में एक सेक्टर है जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, वो टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन है, जिसमें लगभग 45 मिलियन जॉब्स है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो हमने जब भी ठान लिया कि हम एक काम करेंगे जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोस्टली इसके लिए काम करे, तो हम लोग ने फैशन डिजाइन सेक्टर को चुना। अच्छा, तो सर हैदराबाद में निफ्ट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फिर भी लोग मतलब निफ्ट छोड़ के आपको प्रीफर करना, इसकी वजह कुछ है, मतलब प्लस पॉइंट्स? या निफ्ट के जाने वाला स्टूडेंट बहुत लकी होता है, क्योंकि निफ्ट एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें अगर सीट आ रही है तो ठीक है, जिसको सीट नहीं आई तो किसी भी सूरत में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ही आना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये देखें कि पहले लोग सोचते हैं कि फैशन डिजाइन एक कॉस्टली अफेयर है, बहुत सारा खर्चा आता है, तो हम लोग इसके ऊपर काम किया। हम लोग सोचा कि
हर जिसको इंटरेस्ट है, जो भी फैशन डिजाइन बनना चाह रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, उनको फैशन डिजाइनर बनाए। इसीलिए हम लोग उनके लिए सेपरेटली कोर्सेज डिजाइन किए। इसके वजह से जो भी इंटरेस्ट कैंडिडेट है जो फैशन डिजाइन करना चाह रहा है वो हमारे पास आ रहा है। यही हमारी वजह है जो लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन रहने के बावजूद हमारे पास आते हैं। सर जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां पे फैशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते लोग, उसको एक रियल टाइम में करियर बनाते, लेकिन हैदराबाद के लोग क्यों आगे नहीं बढ़ते फैशन को एज अ करियर बनाने के लिए? कंपेयरिंग टू हैदराबाद, यू नो दैट ये दिल्ली बॉम्बे एक फैशनेबल सिटी है, वहाँ पे पहले से ही फैशन का अवेयरनेस है। लेकिन ये बात भी यहाँ अभी फिल वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि हैदराबाद भी एक फैशनेबल सिटी हो गया है। अभी लोग फैशन का अवेयरनेस बढ़ा है, लोग खुद फैशन डिजाइन के बारे में आजकल रिसर्च कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तब जाके तो हम जैसे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, लगभग जहाँ तक मुझे पता है हैदराबाद या हैदराबाद के बाहर जो भी तेलुगु स्टेट्स में 200 से ज्यादा फैशन इंस्टीट्यूशन है। इस 200 से ज्यादा फैशन इंस्टीट्यूशन में अच्छे इंस्टीट्यूशन अगर कह सकते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन टॉप 10 है। तो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन भी अगर चल रहे हैं तो लोगों में अभी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये तो बात सही है, पहले यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आजकल स्टूडेंट बहुत होशियार हो गए हैं, वो खुद अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो खुद रिसर्च करके या कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन से क्या पढ़ाया जा रहा है, तो फैशन डिजाइन का स्कोप क्या है, लगभग वो लोग जानते हैं। अगर उनको कोई डाउट भी है तो हम जैसे लोग उनको क्लियर करते हैं। तो अभी हैदराबाद में भी फैशन डिजाइन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्योंकि मेरा ये सोच है कि हैदराबाद के लोग फैशन डिजाइनिंग को एज अ टेलर जॉब समझते हैं, क्योंकि अगर मैं मेरे घर में बोलता था मुझे फैशन टेक्नोलॉजी करना है, घर वाले और दोस्त वही बोलेंगे कि भाई ने टेलर बनता, तो शायद यही सोचूंगा कि लोग ये सोचते हैं कि टेलर का जॉब बनता। चाहे आप नीरूज जैसे बड़े ब्रांड के लिए काम करो, लेकिन लोगों का सोच वही है कि इन्हें टेलर है, तो शायद वो वजह होगा। आपकी बात सही है। तकरीबन लोग कह सकते हैं, हम ये लोग सोचते हैं कि फैशन डिजाइन एक टेलरिंग जॉब है या टेलरिंग का काम है, लेकिन ये बस सच नहीं है। क्योंकि जो फैशन डिजाइन के बारे में मालूमात करता है तो उसको पता चल जाता है कि टेलरिंग इज अ पार्ट ऑफ फैशन डिजाइन। जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पे 12 मॉड्यूल्स होते हैं, वो 12 मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल होता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड पैटर्न मेकिंग। वो गारमेंट कंस्ट्रक्शन और पैटर्न मेकिंग को लोग टेलरिंग समझते हैं, लेकिन ये पार्ट है। एक्चुअल फैशन डिजाइन जो चीज है ना, आपको इसके अंदर टेक्सटाइल साइंस होता है जिसके अंदर टेक्सटाइल्स के बारे में मालूम होता है, इलस्ट्रेशन होता है जिसके अंदर जो भी आइडियाज आते हैं आपके वो इलस्ट्रेट करते हैं बच्चे, और इसके अंदर होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे बच्चा जो भी आइडिया है उसको कंप्यूटर एड से या कंप्यूटर के मदद से वो डिजाइन को बना के लाइव में कैसे दिखता है, ये भी एक सब्जेक्ट है। इस तरह से 12 मॉड्यूल्स इसके अंदर है। वो 12 मॉड्यूल सीखने के बाद बच्चा चाहे मार्केटिंग में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग भी इसके अंदर होता है, या इलस्ट्रेटर बन सकता है, या ऐसी फैशन पॉडकास्ट भी कर सकता है, या ब्लॉगर भी बन सकता है, या आर्टिकल्स भी लिख सकता है फैशन के ऊपर। बहुत सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट्स है। जो भी स्टूडेंट है जिस स्ट्रीम लाइन में जाना चाह रहा है वो स्ट्रीम लाइन को अपना सकता है। उसमें से एक स्ट्रीम लाइन है गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जो हम कहते हैं सीना, और एक स्ट्रीम है पैटर्न मेकिंग, जो हम लोग कहते हैं कटिंग करना जो कहते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मली जो लोग टेलर्स वगैरह करते हैं वो रिप्लिका है, यानी कि कोई बनाए सो चीज को ये लोग बनाते हैं। लेकिन डिजाइनर्स जो होते हैं ना, खुद अपनी तरीके से नए नए पैटर्न्स बनाते हैं जो लाखों में बिकते हैं। तो वो जहनियत से हटना चाहिए। फैशन डिजाइन टेलरिंग काम नहीं है, इसमें से एक आर्ट है। और दूसरा, ज्यादातर फैशन डिजाइनर जब बनते हैं अपने आइडियाज को अपने वर्कर्स को देते हैं। अगर पैटर्न मेकिंग भी करना है तो उनके पास मास्टर्स को बनाते हैं, मास्टर्स को पैटर्न मेकिंग देते हैं। गारमेंट कंस्ट्रक्शन भी करना है तो उनके पास वर्कफोर्स होता है, उनसे करवाते हैं। बेसिक में वो खुद करते हैं ताकि उनको पता चले कि इसमें क्वालिटी कैसा ला जाए। लेकिन फैशन डिजाइन टेलरिंग कोर्स से 100 गुना ज्यादा है। जैसा बोले फैशन इंडस्ट्री $350 बिलियन इंडस्ट्री है, मुझे जॉब चाहिए, समझो मैं बेटे को अब करियर में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अब उसमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है क्या? मतलब कोई स्टूडेंट में कुछ काबिलियत रहना, फैशन जाना है, या किसी को कुछ नहीं है, बस क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे MBBS नहीं करना है, तो लेकिन मेरे को फैशन में जाना है फॉर अ जॉब, तो कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है या कोई भी फैशन डिजाइनिंग कोर्स करके अपना करियर बना सकता है इसमें? इसके लिए मैं एक रिसेंटली हुए से एक कहानी आपको बताऊंगा जो रियल स्टोरी है। एक लड़की विप्रो में काम करती थी। वो बोली कि सर मैं कुछ हटके अपना खुद का करना चाह रही हूँ, अगर कंपनी में कितने साल भी मैं काम करी तो एम्प्लॉय रहूंगी। वो लड़की हमारे पास पार्ट टाइम कोर्स के लिए आई थी, लेकिन बाद में रिजाइन करके फुल टाइम कोर्स करी, जबकि वो बच्ची को फैशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस एक दिमाग में लेके आई कि मेरा खुद का कुछ करना है, लेकिन क्या करना है पता नहीं है। जिसको फैशन भी है या नहीं है भी पता नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आई तो हम लोग सब्जेक्ट्स के लिए सब उसको काउंसलिंग करने के बाद वो रेडी हो गई। बाद में जब बच्ची को क्रिएटिविटी क्या है फैशन की नहीं मालूम था, फैशन में क्या होता है नहीं मालूम था, और डॉट, अब ड्राइंग करने के लिए समझिए एक डॉट से हम लोग उसको सिखाना शुरू करें तो उन लोगों को प्रॉपर पोजेस के साथ क्रॉकी बनाना सिखाएं, जिसमें वो लोग अपने डिजाइन को अडॉप्ट करके डिजाइन
डिजाइन्स को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। इस तरह से क्रिएटिविटीज के एक्स्ट्रा क्लासेस यानी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग, हमारे पास वर्कशॉप्स भी चलते रहते हैं। ये सब बहरहाल दुनिया के वर्क चलते हैं जो क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। जो क्रिएटिविटी नहीं है समझने वाला भी यहाँ आने के बाद क्रिएटिव बन जाता है। इस तरह से वो लड़की ये लेवल तक पहुंची कि खुद का अपना ओन बिजनेस अभी कर रही है, जो अपना गोल जो लेके आई थी वो सक्सेस हो गई। तो इसके अंदर कोई स्पेशल स्किल होने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट है और जेन्युइन इंटरेस्ट है तो बिल्कुल क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। मतलब जो लोग कॉल सेंटरों में जॉब कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके जो है अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, या जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग करे, अब यहाँ विप्रो यहाँ कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी एक ग्रेवयार्ड शिफ्ट है। अब उन लोगों को शादी भी प्रॉब्लम है, उसके बाद हेल्थ भी प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ लॉन्ग नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। शुरुआत में कर लेते लेकिन उनका ऑप्शन भी नहीं है। तो वैसे लोग फैशन इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद इसमें उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है लाइक कंपेयर टू इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स। क्योंकि अब देख लो बीडीएस एक ऐसी चीज कॉमन हो गई, हर जगह आप देखो डेंटिस्ट बन जा रहे लोग, डॉक्टर्स बन जा रहे। लेकिन शायद मेरे हिसाब से फैशन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है शायद। कंपटीशन फिल वक्त नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सेक्टर है। जैसे कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियन टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री विल बी बाय 2030 $350 बिलियन मार्केट। सो ना इसका ग्रोथ है। और जो कह रहे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद या कौन से भी कोर्स करने के बाद आप खुद का बॉस बनना है मुश्किल है, आपका खुद का बिजनेस चलाना मुश्किल है, क्योंकि कौन सा भी कोर्स करे तो जॉब की तरफ लेके जाता है। लेकिन फैशन एक ऐसी चीज है, थोड़े दिन अगर जॉब करो, बाद में खुद अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो आप छोटा सा भी का बिजनेस बुटीक का भी शुरू करे तो आपका ओन होता है, या स्टूडियोज करो या किसी ब्रांड्स के लिए आप अपने पैटर्न्स को या आइडियाज को दो, फ्रीलांस काम करो। यहाँ पे इतना स्कोप है, जैसा बच्चे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एग्जॉस्ट होने का नहीं है, क्योंकि ये पैशन है। फैशन एक पैशन है, ऑटोमेटिकली रग रग में आ जाएगा। उसके बाद उसको एंजॉय करना शुरू करेगा। जब वो एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसका लाइफस्टाइल खुद उसका प्रोफेशन बन जाएगा। जैसा कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने खुद ही के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे मर्जी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए, और जो मैं चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये चीज फैशन के अंदर होती है, दूसरे जॉब्स में शायद ये मुश्किल है। सो जो भी बंदा, जैसा आप बोल रहे हैं, दूसरे जॉब करके थक जा रहे हैं, नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, यहाँ पे इसका कोई सवाल नहीं है। आप जब भी वक्त है आप थोड़ी देर के लिए काम करिए, लेकिन दिल से काम कर सकते हैं। नहीं सही में, क्योंकि एक मेरी दोस्त की बहन भी है, तो वो भी आईटी कंपनी में जॉब करती थी, वो जॉब करके छोड़ दी, बस हो गई। तो एक छोटा सा बुटीक घर में स्टार्ट करी, उसके बाद वो एक स्टोर ली। अब उसको ऑलमोस्ट एक आराम से अच्छे खासे प्रीमियम क्लाइंट्स है, जिनको डिजाइनर ब्लाउजेस ड्रेसेस बना के देती है, और अच्छा खासा सेट हो गई वो। मतलब वो जॉब में 9 आवर्स एक जगह बैठने से अच्छा है ये दिन में आप 2 घंटे भी काम कर लो, आगे आप क्या नीचे हायर करके एम्प्लॉयज रख लो, सो यूल बी अ बॉस, जैसा आप बोले। सो फैशन में शायद बॉस बनने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू एन आईटी जॉब या गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, हमारे पास देखिए एक ऐसा भी कोर्स है जिसका नाम है बुटीक मैनेजमेंट, जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास शादीशुदा लोग ही आते हैं, जो उनके 0 आवर्स यानी कि मतलब हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद, स्कूल बच्चे जाने के बाद खाली क्यों बैठना बोल के आते हैं, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपना कोर्स खत्म करके जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस अपने घर से ही शुरू करें। शॉप की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ड्राइंग रूम है जहाँ पे थोड़ी सी जगह है, वहां से शुरू करके मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख तक कमाने वाले बहुत सारे वुमेन्स हमारे पास है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हम कह सकते हैं। तो उन लोगों को जिंदगी में खुशी मिल रही है। सो ये अच्छी बात है, लोग अब समझ रहे हैं। जैसा आपने कहा आपकी दोस्त की बहन है, तो उस तरह से कई माँ बहनें हैं जो घर पे रह के काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब जैसे एआई आया, एआई से बहुत सारे लोगों के जॉब चले जा रहे हैं। जैसे टेक महिंद्रा में 12,000 लोगों को ले ऑफ करने वाले हैं बिकॉज ऑफ एआई। तो क्या ये डर फैशन इंडस्ट्री में भी है? क्योंकि लोग अब चैट जीपीटी में आई वांट अ ब्लैक कलर ब्लेजर मार दिए, या डिजाइनर साड़ी होना, तो चैट जीपीटी अपने को डिजाइन दे देता। तो क्या इससे खतरा है फैशन इंडस्ट्री को आगे जाके? नहीं, हमें आप देख सकते हैं ये जो एरा चल रहा है, ये और चैट जीपीटी या ये जो भी नए टूल्स आए हैं, ये तो एक मिथ है कि जॉब्स चले जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ जॉब में स्पीड बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा और अच्छे लोग हायर होंगे। क्योंकि आज तक क्या था, कोई भी मिला जॉब पे रख लेते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, स्किलफुल पर्सन। पहले ऐसा होता था कि वर्क फोर्स होना बोल के लेते थे, लेकिन आजकल स्किलफुल वर्क फोर्स होना बोल के देख रहे हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये एक ही रहा है। अब देखिए फैशन में भी CLO 3D सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, जिसके वजह से जो भी डिजाइनर अपना डिजाइन बनाता है तो वो कैसे दिखता है रैंप वॉक पे या कोई पहनने पर कैसे दिखता है, वो अभी बनाने से पहले ही टेस्ट कर सकता है। जब उसको पूरा सेटिस्फेक्शन आता है तो तब जाके वो कंस्ट्रक्शन के तौर पे उसको अपना सकता है। उसके अलावा भी अभी आप देख सकते हैं जो AR VR आया है, तो जिसके वजह से क्या होता है, अभी क्लाइंट को भी अगर आपका ड्रेस बनाने के बाद अगर दिखा सकते हैं कि पहनने के बाद क्लाइंट कैसा लगता है, तो उन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है और रियलिटी जो है दिख के आती है। जो वर्चुअल रियलिटी में पहले एक बार अपना डिजाइन या
अपन जो चाह रहे हैं वो दिख के आ गया तो बनाने में आसानी होती है। और उसके अलावा भी इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, पहले के तरह नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी आप मेजरमेंट्स वगैरह जो होते हैं या आपका डिजाइन स्टाइल होता है खुद इनपुट करना पड़ता है। कौन सा भी सॉफ्टवेयर जब तक आप इनपुट्स नहीं डालते आउटपुट्स नहीं आते। तो एक डिजाइनर अगर सॉफ्टवेयर को अपनाता है, टूल्स को अपनाता है तो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, क्वालिटी को बढ़ाता है। तो इससे और जॉब्स बढ़ेंगे लेकिन कम तो नहीं होंगे। मतलब कितना भी रहने दो, इंसान का खुद का क्रिएटिविटी। अब ChatGPT जो डिजाइन दे रहा है वो प्री ओन गूगल का डिजाइन ही है, वो जो कॉपी पेस्ट कर रहा है वो। यस यस यस, मशीन मेड बाय ह्यूमंस बट नॉट ह्यूमंस मेड बाय मशीन्स। सही। तो एंड ऑफ द डे आदमी की क्रिएटिविटी होना ही है, क्योंकि अब बैगी जींस तो ChatGPT नहीं निकाल सकता था, जो ट्रेंड में चल रहा ऑफ शोल्डर टी शर्ट जो भी है, तो ये पूरे जो इंसान भी बने से डाटा अवेलेबल है वही डाटा को कॉपी ये पेस्ट कर। लेता है, लेकिन वो डाटा इनपुट करने वाला डिजाइनर ही होता है। थोड़े स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ना है लेकिन फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, कुछ गरीबी या कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स है आपके पास जिनसे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकता है। या आप इसने पहले ही पूछा था व्हाट इंस्पायर यू टू एस्टैब्लिश दिस इंस्टीट्यूशन। पहले यही चीज है, जब हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट रह के भी नहीं कर सक रहे थे, बिकॉज पेमेंट की वजह से वो उतनी फीस नहीं बन पा रहे हैं। तो तब हमने डिसाइड किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन हर एक लड़के को या लड़की को डे 1 ऑनवर्ड्स जितना भी कोर्स 1 ईयर का करो चाहे 2 ईयर्स का करो 3 ईयर्स का करो, हम लोग स्ट्राइट अवे 40% स्कॉलरशिप हम लोग उन लोगों को दे रहे हैं। सो जिसके वजह से जो भी इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल ये कोर्स को आसानी से कर सकता है। करने मतलब फैशन कोर्स है क्या? मतलब जैसे कोई थोड़े लोग 10th करके डिसकंटिन्यू कर लेते हैं या आगे मतलब एक 10 साल के बाद अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाह रहे, तो उन लोगों के लिए कुछ है कोर्सेस? यस बिल्कुल, हमारे पास से कोर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। समझिए आपका 10th हो गया है, 10th हो गया है तो हमारे पास 2 साल का कोर्स है जो इंटरमीडिएट के जैसा होता है। उसके बाद चाहे तो अगर आप फैशन ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन की तरफ जा सकते हैं, या इंटरमीडिएट हो गया तो आपको 3 साल का कोर्स है, या ग्रेजुएशन हो गया आप जॉब में लगना चाह रहे हैं तो हमारे पास 1 ईयर का कोर्स है जिससे आप 1 ईयर के अंदर अंदर ही आपको आपका खुद का बिजनेस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। या प्रोफेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स है आप कभी भी आपका एजुकेशन छोड़ा हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था मैरिड वुमेन्स ज्यादा बुटीक मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे पास बुटीक मैनेजमेंट कोर्स जो है जो कोई भी सीख सकता है, बस उनकी चाहत हो, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, टाइम हो चाह तो सीख सकता है। ये तरह इस तरह के हमारे पास कोर्सेस है। आप जैसा बोले 200 इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में फैशन डिजाइनिंग के, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? मतलब इतने इंस्टीट्यूट से लोग नहीं जाने, इसका वजह शायद ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। तो आपके पास क्या प्लेसमेंट्स है? मतलब जितने स्टूडेंट्स है आप उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस कुछ दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग जो कोर्स शुरू करें सबसे पहली चीज यही है कि हम सबको रोजगार, हमारा मकसद ही ये है कि या सेल्फ एम्प्लॉय बने या कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाए। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया हम रखा है क्या 100% जॉब्स हम देंगे जिसको 85% मिनिमम अटेंडेंस हो। अगर 85% अटेंडेंस है तो हम मानते हैं कि वो काबिल है, तो उसको हम जॉब दिलाते हैं। और जॉब्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद में ही बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। और यहाँ पे अगर सोचो आप, यहाँ पे बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, कई स्टूडियोज है। आजकल डिजाइनर वेयर का जमाना है, तो थोड़े दिन यहाँ काम करें, उसके बाद खुद का एक डिजाइनर लेबल बनाए या कुछ अपना खुद का शुरू करें। या नहीं आपको कारपोरेट में होना है तो कारपोरेट में भी जॉब है, क्योंकि जिसके अंदर मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग भी इसके अंदर है। जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, इंपोर्टेड ब्रांड्स है, उसमें भी मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग की जरूरत पड़ती है। और विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी सिखाया जाता है। किसी के शोरूम को भी अगर आप डेवलप करना चाह रहे तो वहां पे भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग आइडियाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ फैशन डिजाइन के ही जॉब्स है, फैशन डिजाइन रिलेटेड कई जॉब्स है। तकरीबन हम लोग रिसेंटली बैठ के कितने किस्म के डिविजन्स कर सकते हैं, तो 35 किस्म के डिविजन इसके अंदर है, 35 किस्म के डिपार्टमेंट्स अलग अलग बन रहे। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और इतना क्लियर है कि 45 मिलियन जॉब्स इंडिया में फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल सेक्टर में है। तो अगर कोई अब्रॉड, मतलब आप अब्रॉड भी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जर्मनी इटली है, मतलब ये फैशन कैपिटल बोलते हैं इटली को, सो कुछ चांसेस है स्टूडेंट्स को, मतलब जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है जो वेस्टर्नाइज फैशन में जाना चाह रहे, वेस्टर्नाइज क्लोथिंग में, तो कुछ है आपके थ्रू अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपके हितम्स के थ्रू उन लोगों को जाने के लिए वहाँ साइड? Yes, Milan, a city which is located in Italy, is the capital of fashion design. So हम खुद फैशन डिजाइन कैपिटल में इंस्टीट्यूटो दी मादो बर्गो ये इंस्टीट्यूशन है जो लगभग 50 साल पुराना है, जिससे हम लोग टाई अप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं पाथवे प्रोग्राम के तहत, अगर ये बच्चे फिर
आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इटाली जाके पढ़ सकते हैं। और जो इसको IMB मिलान के नाम से भी जाना जाता है, ये लोग खुद कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अगर कोई अब्रॉड जाके आगे पढ़ना चाह रहा है या जॉब करना चाह रहा है तो डोर्स आर ओपन फॉर देम, वी विल हेल्प देम। सर फैशन इंडस्ट्री अब बूम पे है, लेकिन 5 years 10 years डाउन द लाइन क्या रहेगा? क्योंकि इंजीनियरिंग भी एक टाइम बूम था, जब मैं करा बहुत डिमांड में था। अब तो इंजीनियरिंग MBA बिल्कुल नथिंग हो गया। सो क्या ये भी 5 to 10 years के बाद डाउन होएगा? देखिए, कौन सा भी स्ट्रीम अगर आप ले रहे, चाहे इंजीनियरिंग रहो चाहे मैनेजमेंट रहो, कौन सा भी डाउन नहीं होगा। स्किल बेस्ड है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वो कौन सा भी स्ट्रीम रहो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से फैशन भी है, लेकिन फैशन को मैं ये कह सकता हूँ कि फैशन में अभी 145 मिलियन जॉब्स। अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा देश का पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है, जिसके अंदर आपको 145 मिलियन जॉब्स इसके अंदर आने वाले 5 साल के अंदर होने वाले, चाहे वो अलाइड सेक्टर हो अनअलाइड सेक्टर हो। तो यहाँ फैशन एक चीज है, ये मिनिमम नीड ऑफ द ह्यूमन है, तो इसके अंदर कभी डाउन होने का नहीं है। आज देखिए, पहले लोग ईद बारात को कपड़े खरीदते थे या कुछ इम्पोर्टेंट ओकेशन है, अभी ऐसा नहीं है। टाइम पास नहीं हुआ, बाहर गए, किसी ना किसी एक शॉपिंग मॉल में जा रहे, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो इसका डिमांड बढ़ रहा है। जब इसका डिमांड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा, जैसा खाना इंपॉर्टेंट है वैसा आपको कपड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये चलेगा। तो अब रेडीमेड इंडस्ट्री इतना मतलब इतना चीप हो गया, मतलब लोग 1000 रुपए में 10 शर्ट 20 शर्ट कुर्तीज वो इतना कम हो जा रहा। तो क्या ये इफेक्ट कर रहा फैशन इंडस्ट्री को? क्योंकि मिशन में लोग एक ही डिजाइन के हजार प्रिंट करके छोड़ दे रहे, सेल चल रहे। तो क्योंकि मैं एज अ ब्लॉगर, जब मैं कपड़ों के दुकान या फैशन जगह जाके प्रमोट करता हूँ, सब लोगों का ये रहता कि भाई मार्केट बहुत वो हो गया, मतलब लो कर दिए लोग, 1000 रुपए, क्वालिटी गिर गया। तो क्या लोग अब लो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं? अभी भी लोग है जो प्रीमियम चीज को पसंद कर रहे हैं? फैशन में जब भी कोई नया डिजाइन आता है तो वो प्रीमियम ही होता है। आपको देखिए, अब डिजाइनर वेयर जो कहते हैं वो स्टार्टिंग जो भी आता है आपको प्रीमियम ही रहता है। उसके बाद सेलिब्रिटीज के पास जाता है, ब्लॉगर्स के पास जाता है, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है। जैसे उसके बाद कुछ डाउन द लाइन थोड़े दिन के बाद वो रेडी टू वेयर में आ जाते हैं, हर जगह मिल जाता है। तो तब तक तो ये प्रीमियम ही रहेगा। जब उसका टाइम खत्म होता है, टाइम खत्म होने के बाद हर जगह अवेलेबल होता है, रिप्लिकास बनते हैं, मास प्रोडक्शन होता है, तो जब उसका रेट गिरता है। लेकिन इसका शुरुआत क्या होता है आप देखें तो पता चलता है। तो जब कोई भी चीज का वक्त खत्म होने आता है तो ज्यादा मार्केट में आता है, तो जब ज्यादा मार्केट में आए तो रेट कम होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इतने लोग काम भी तो कर रहे हैं। जब आपको इजी मिल रहा है तो उतना प्रोडक्शन भी तो है। अगर प्रोडक्शन अगर कम है तो इजी नहीं मिलेगा आपको। तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब लोग भी ज्यादा काम कर रहे हैं। इसमें भी टर्मिनोलॉजी है, अगर मैं टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा तो शायद लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आम लफ्जों में समझाता हूँ। जैसा आपने प्रीमियम कहा था, जब कभी भी एक नया डिजाइन जो आता है तो सेलिब्रिटीज जब उसका पहनते हैं या वो एक लेवल पे रहता है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। थोड़े साल के बाद उसको मास प्रोडक्शन में लाया जाता है। जब मास प्रोडक्शन में लाया जाता है तो रेडी टू वेयर बन जाता है, हर जगह अवेलेबल होता है। तो ये बात है, देखिए आपको ज्यादा अवेलेबिलिटी है और रेट कम है, मतलब समझो कि लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। लोग जब ज्यादा काम कर रहे तो खुशी की बात है ना, क्योंकि हम भी यही चाह रहे हैं लोग ज्यादा काम करें, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले। तो उसके बाद फेड अवे हो जाता है, मतलब वो फैशन खत्म हो जाता है, फिर नया आता है। तो जब भी कोई भी चीज लास्ट मोमेंट में जब आती है तो आम इंसान तक आ जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि सस्ते में मिल रहा है तो फिर क्या होता है। अभी देखिए, आप सेलिब्रिटीज जो पहनते हैं या आप अपने शादी में हो या किसी के शादी में डिजाइनर वेयर बनाते हैं तो क्या कॉस्ट हो सकता है, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मार्केट में उसका क्या कॉस्ट हो सकता है। तो ये फैशन हाई रेंज पे जाकर वहां से डाउन होते हुए नीचे आता है। तो कोई इसमें सस्ता मिल रहा, मार्केट खत्म होना, ऐसा का चांस तो कहीं नहीं है। आप देखिए, रिसेंटली आप देख सकते हैं जूडियो आया, वेस्ट साइड आया, कितने आए, हर चौरस्ते पे आपको मिलेगा, लेकिन खरीद रहे भी लोग उतना ही। तो इतना प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है, तो इतना प्रोडक्शन लोग काम कर रहे हैं, इतना काम इंडिया में है। पहले लोग कपड़े खाली ईद बकरीद या बर्थडे या किसी की शादी में लेते थे, क्योंकि मैं भी शायद 5 साल पहले तक दबी, लेकिन आजकल लोग एवरी वीक जा रहे शॉपिंग करने, क्योंकि सस्ता हो गया। पहले एक टी शर्ट आता था 500-800 वो जमाने में, अब तो मतलब 100-150 या 200 रुपए में आ रहा है आप लोगों को। तो लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं आजकल। इसका वजह वही है, प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। मतलब लोग हर वीक वार्डरोब चेंज कर
कर रहे, हर मंथ वार्डरोब चेंज कर रहे, सो इससे लोगों को भी तो फैशन बढ़ गया ना। तो इससे पहले क्या होता था, हम कहीं से कपड़ा खरीदते थे, अपने मन पसंदीदा टेलर के पास सिलाते थे, तो उसमें टाइम लग जाता था, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे। अब गाड़ी पार्किंग भी करे, थोड़ा वेटिंग भी है, तो कोई शोरूम में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद के ला ले रहे हैं, तो फैशन बढ़ रहा है। लोग तकरीबन कॉलेजेस गच्चीबोली, जुबली हिल्स, हिमायत नगर ऐसे पॉश एरियाज में लगाते ताकि पॉश क्राउड आ सके। आप अमीरपेट चूज करने का कुछ वजह था क्या? बिल्कुल, इससे पहले ही बोला था मैं, फैशन डिजाइन या फैशन कोर्स जो है, इंटरेस्ट लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। मैं इसके वजह से ही 40% स्कॉलरशिप की बात करा, जो भी इंटरेस्ट है वो उनको हम सिखा सके। अगर हम भी इसी तरह से सोचने लगे तो फिर इसको कॉस्टली अफेयर बना दिए, तो वो सपने का क्या होगा जो हमने सोचा, जो इंटरेस्टेड है लेकिन इतना इतना पैसा नहीं लगा सकता, उसको हम सिखा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमीरपेट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर मिडिल क्लास वाला अफेक्ट कर सकता है, हर वो कोर्स वहाँ पे मिलता है। उसके अलावा ज्यादातर लड़कियां विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, कंट्री साइड से आते हैं, उनको रहने के लिए फैसिलिटीज होना चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्टल्स है, और हॉस्टल्स भी नॉमिनल पेमेंट के ऊपर है, ऐसा नहीं कि कॉस्टली हॉस्टल्स है, ताकि वो लोग विद इन बजट में वो लोग हॉस्टल में भी रह सके और ये कोर्स भी कंप्लीट कर सके। इसकी वजह से हम लोग अमीरपेट में चला रहे हैं। इसकी वजह से ही हमको रूरल बैकग्राउंड का 50% से ज्यादा क्राउड आता है, ताकि उन लोगों को यहाँ पे रहना उनके बजट फ्रेंडली हो जाता है। सो ये हीथम्स HIATMS, मतलब उसको प्रोनाउंस कैसा करे? मैं तो हीथम्स बोल दिया, लेकिन वो सही है या कुछ और एब्रिविएशन है इसका? यस, इट इज HIITMS। इसका माने है हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। सो मतलब तो ये इसको हम लोग प्यार से हितम्स बुलाते हैं। अच्छा। तो ये इसीलिए लगाया गया है, ये फैशन डिजाइन एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल की ट्रेनिंग हमारे पास होती है। उसके साथ साथ कोई भी प्रोडक्शन करना आसान है, लेकिन मार्केटिंग अगर नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हम ये प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग स्किल्स भी इसके अंदर सिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स जो है हमारा, जो अपना खुद के प्रोडक्ट को खुद बेचने के लिए जो भी ट्रेनिंग होना है वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो शायद यही वजह होगा कि आप लोग रियल टाइम में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि थियरी, क्योंकि आजकल तकरीबन कॉलेजेस छोटा मोटा मतलब एक फ्लैट ले लेते, उसमें तकरीबन वीडियोस प्ले करते और सिखाते। आप लोग इसमें शायद रियल टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास 60 to 70% जो है प्रैक्टिकल है, और हम इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लासरूम स्टडीज को हम लोग नहीं मान। अब स्टूडेंट कुछ बनना चाह रहा है, समझिए स्टूडेंट को वर्क आ गया है, लेकिन मटेरियल कहाँ लेना नहीं मानो। हम लोग मार्केट को ले जाके मटेरियल किस तरह से खरीदना है, होलसेल कहाँ मिलता है, उसका प्राइसिंग कैसा करना है, ये भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम जहाँ जहाँ भी इसके रिलेटेड यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स के पास ले जाके रियल टाइम बताते हैं, और उसके जहाँ पे वो लोग जहाँ एक्सपर्ट्स है, वो लोग भी हमारे कॉलेज को आके और लोग वर्कशॉप्स करते हैं उन लोगों को, और थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और रियल टाइम में कैसे काम होता है वो लोग को ड्यूरिंग द क्लास सीख सकते हैं। तो मैं ये भी सुना कि आप फैशन डिजाइनिंग किट फ्री देते हैं स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने पे, क्या सब स्टूडेंट्स को है या कुछ उसका क्राइटेरिया है? यस, ये जो है फैशन डिजाइन किट जो फ्री दी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट जाके क्या लेना क्या नहीं लेना इसको पता नहीं होता है, बाहर जाके लगभग डबल रेट पे खरीद लेता है। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग ये करें कि हमें जो भी एक साल के लिए लगता है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी है, वो हम लोग किट के तौर पे उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल सिनेरियो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट मतलब कभी भी ज्वाइन हो सकता है, या कुछ है, या जैसे स्कूल से जून से स्टार्ट होते हैं, तो अगर एक स्टूडेंट को शायद दिसंबर में खाई छुट्टी की में पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट जून तक वेट करना पड़ता, तो आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं या कुछ बैचेस है, कैसा ये scenario? हमारे पास 2 बैचेस है, एक एकेडमिक बैच है, एक कैलेंडर बैच है। एकेडमिक बैच जो है लगभग समर के बाद जब शुरू होता है, तो अगस्त 31 तक इसके एडमिशंस चलते हैं। उसके बाद जो कैलेंडर बैच होता है जनवरी 1 से शुरू होता है, तो फरवरी 20 तक इसके एडमिशंस होते हैं। ये 2 बैचेस चलते हैं, तो साल में 2 बार ज्वाइन होने के चांसेस हमारे पास पूरे हैं। तो इतने साल हो गए आप कॉलेज स्टार्ट करके, तो जब शुरू में स्टार्ट करे, जब स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शायद मुश्किल था, क्योंकि उतने साल मतलब शायद वो टाइम पे इतना वो डिमांड और वो नहीं था, जैसे लोगों को आप समझ आ रहा कि फैशन इंडस्ट्री क्या है, मूवीज देख के वो, लेकिन वो टाइम पे आपका फर्स्ट स्टूडेंट जब आया, फर्स्ट एडमिशन हुआ, वो कैसा था? कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? बिल्कुल, जब हम लोग फैशन शुरू करना बोल के जब हम लोग डिसाइड करे थे, तब यही सवाल था कि स्टूडेंट तक पहुंचे कैसे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, किस्मत इतनी साथ देती है कि अपन सोच भी नहीं सकते। तो जब कॉलेज लगाने का सोचे थे, हमारा बोर्ड फिट हो रहा था। बोर्ड फिट होने के लिए जो वर्कर्स आए थे, साइन बोर्ड फिट कर रहे थे, तब मेरे को कॉल आया, सर आप आ सकते हैं क्या? तो मैं ये सोचा कि कोई ऐसी बोर्ड फिट करने से रोक रहा है, कोई मना कर रहा है, समझ के मैं करीब में ही था, जल्दी पहुंच गया।
पहुंचने के बाद क्या हुआ तो कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी है जो नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो चंद पैसे मिल जाते बोल के आ गया समझा। लेकिन बात यह है वो बंदा नॉर्थ ईस्ट का है, जो वहां से गुजर रहा था, जो बोर्ड देखा, बोर्ड देख के वो उसका इंक्वायरी लेने के लिए क्या कोर्सेस है क्या है पूछने के लिए रुक गया। मैं बोला अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई, अभी बोर्ड लग रहा है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, महीना 1.5 महीने लगा। तो वो बोला आप कभी भी शुरू करो, मेरे पास 5,000 रुपए इसको एडवांस के तौर पे रख लो, बिना बिल के बिना रिसिप्ट के 5,000 रुपए दे के गया, सिर्फ फोन नंबर लिया और फोन नंबर दे के गया। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहां से हम लोग समझे कि हमारी किस्मत इसमें चमकेगी। आपकी नीयत साफ थी तो आपको जी आसानी से सबको हो गया। बिल्कुल अगर आप पैसे कमाने की नीयत से अगर शुरू करते तो शायद रुकावट आते थे। बिल्कुल जी। जी तो अब आप जैसा बोल रहे हैं 1 साल का कोर्स है अब या 2 साल का कोर्स है, ये कोर्स करके शायद बड़े जैसे शोरूम्स जैसे रितु कुमार है, सब्यसाची है, इन लोग तो नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट्स को कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस जैसे इंटर्नशिप मिलेगा या इन लोग जाके डायरेक्टली अपने स्किल्स बताना पड़ता शोरूम्स में? यस। अब चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कितना भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, लगभग हमारे को सभी ऑर्गेनाइजेशन से मेल आते हैं इंटर्न्स के लिए, जो वो लोग कहते हैं कि अगर कोर्स आपके पास किसी का कंप्लीट हुआ तो पेड या अनपेड इंटर्नशिप हम देंगे। तो हम लोग वो ब्रांड के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम लोग बच्चों को वहां पे भिजाते हैं, तो कुछ बच्चों को वो लोग खुश होकर पेड इंटर्नशिप भी दे देते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेड मिलेगा या अनपेड मिलेगा, लेकिन इंटर्नशिप तो जरूर मिलेगा। मैक्सिमम बच्चों को पेड ही मिल रहा है। तो ये ऐसा हो गया कि डिग्री विद एक्सपीरियंस, यानी कि मार्केट में जब स्टूडेंट जाता है तो फ्रेशर नहीं होता है, उसके पास अच्छे ब्रांड का 3 महीने का 6 महीने का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी होता है, या हो सकता है वही ब्रांड वाला उन लोग को परमानेंट रोल पे भी ले लेता है। वो जितना मेहनत और जितना क्रिएटिव रहे हैं वो था। अब जैसे इंजीनियरिंग से भी लोगों को 6 मंथ्स जैसा प्रोबेशन पीरियड रहता, उन अच्छा काम करे तो परमानेंट होते हैं, नहीं तो निकाल लेते। तो काम भी हो, अपन हार्ड वर्किंग भी रहना, क्रिएटिव भी रहना, क्योंकि ये है क्रिएटिव इंडस्ट्री। बिल्कुल, हर बच्चे को हम इंटर्नशिप देते हैं, और इंटर्नशिप जब बच्चा लेता है तो हो सकता है वहां का वहीं बच्चा उसमें परमानेंट रोल पे चले जा रहा है, या उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जा रहा है कि वो खुद दूसरा इंटरव्यू भी अटेंड कर रहा है। लेकिन हमारे पास तो इंटरव्यूज लाइनअप होते हैं, और हमारे यहाँ से कैंपस इंटरव्यूज भी कराते हैं या ऑन साइट इंटरव्यूज भी है। हमको जो भी कंपनी अप्रोच होती है बच्चों को वहाँ पे भिजाते हैं। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है विदाउट इंटर्नशिप डायरेक्ट कोर्स खत्म होने से महीना 2 महीने में ही अच्छी जॉब भी लग जाती है। क्योंकि अब जैसा सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत सारे लोग आए जो नॉर्थ इंडिया के टेलर्स रहते हैं, जो शाहरुख खान का रेप्लिका मतलब जो ब्लेजर का कटिंग करके बताते हैं, बस वीडियो से रील वायरल होता है, रील वायरल होते कि उनको अपने आप ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं या ब्रांड्स उनको हायर करते हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है सोशल मीडिया पे, उनके स्किल्स बता के रील एक भी वायरल हो गया बोले तो उनको अपने आप जॉब भी मिल जाता। तो शायद अब सही टाइम है लोगों को फैशन इंडस्ट्री में उतर के सीख के अपने स्किल्स ऑनलाइन बता दिए, जॉब मिलना आसान हो जाता। यस बिल्कुल, इस बात में हम लोग आपको एक इंस्पिरेशन समझते हैं। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि देखिए ये लोग अपना आईटी सेक्टर छोड़कर सोशल मीडिया पे किस तरह से छा रहे हैं। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कौन सा भी वर्क आपका हो जो लोग को पसंद आता है, जनता को पसंद आता है, बिल्कुल आपको सराखों पे रख लेंगे। तो हम पहले से लोगों को सोशल मीडिया का इंटरेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्टूडियो भी है जहाँ पे बच्चों को फुल फ्लेजेड हम लोग अपने रील बनाने का या अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का या उनके और भी कुछ स्किल्स है तो उसको उभारने का पूरी कोशिश हम लोग करते हैं, उनको साथ देते हैं इसमें। तो वही कौन सा भी जॉब रहने दो, इंटरेस्ट इंसान को ऊपर आने का इंटरेस्ट रहना, पैसे कमाने की एक वो भूख रहना, तभी आगे बन सकते हैं। तो वहीं रह जाता इंसान, वही स्लो रेस में आ जाता। रेस में आगे बढ़ना बोल तो क्रिएटिव भी बनना, हार्ड वर्क भी करना। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स को आजकल क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं या फैशन में आना चाहते हैं तो इसी तरह के माइंडसेट लेके आते हैं, तो उन लोगों को आसानी हो जाती है। इनको हम बोलने की जरूरत नहीं है, तकरीबन उन लोग जानकारी रख के आते हैं, सिर्फ हम उनको साथ देना जरूरी है। हम लोग उस तरह का साथ देते हैं। और कई बच्चे मैं आज देखता हूँ ना, जो एक बच्ची है वो कहती है कि एक्चुअली वो बच्ची पहले मेहंदी डिजाइनर थी, लेकिन फैशन डिजाइन सीखने के लिए जब आई तो हमारे पास की एक्टिविटीज देख के वो खुद के मेहंदी के रील्स बनाना शुरू करी, बेचना शुरू करी। तो वो बोलते कि मेरे ऑर्डर इतने बढ़ गए कि मेरे को होमवर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ऐसे बच्चों को हम लोग भी साथ देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है कमाना सीखो। कमाना जब सीखते हैं तो हमको खुद खुशी होती है। तो अब मतलब जैसे मैं सूरत को गया था रिसेंटली, तो सूरत में इतना टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना है, शायद हैदराबाद और दूसरे सिटीज के लोग ट्राई नहीं कर रहे चीज, वरना हैदराबाद में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्रिएट करे यहाँ पे खुद के डिजाइन, खुद का मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी हो जाता, क्योंकि अब लोग वहाँ ऑर्डर करते, रोड ट्रांसपोर्ट लग जाता, वो ट्रांसपोर्ट रुक जाता। तो शायद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी स्कोप है इस चीज का। देखिए
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेलुगु स्टेट्स टॉप स्टेट्स में से एक आते हैं, जैसे आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है, अपना पोचमपल्ली है, सबको मालूम है, धर्मावरम है, सबको मालूम है, लेकिन मार्केटिंग की कमी है। तो इसीलिए हम लोग सेपरेटली बच्चों को इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मार्केट कैसा करें। अभी सब अहमदाबाद जाना जरूरत नहीं है, हमारे पास के प्रोडक्ट्स को भी हम कुछ कर सकते हैं। अब पोचमपल्ली अपने को 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन कई लोग को नहीं मालूम, कई लोग जाके देखना नहीं चाहते। तो हम तो फील्ड ट्रिप के नीचे ये पोचमपल्ली हर साल रखते हैं, ताकि उनकी मेहनत भी बच्चे समझ सके और कुछ आइडियाज उनसे पा सके और मार्केट को अच्छा बना सके। और हम लोग भी अहमदाबाद भी लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि वो लोग समझ सके क्या गैप है, ताकि इनके आइडिया से वो गैप को फिल कर सके। शायद क्योंकि जितना मार्केटिंग सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली, मुंबई वाले करते हैं, हैदराबाद मतलब जैसा बोले पोचमपल्ली, आज तक नहीं मालूम लोगों को। लोग आज भी जाके रिटेल स्टोर से ही खरीदते हैं। जो साड़ी 2000 की है वो 20,000 में खरीदते हैं, क्योंकि मैं सुना कि जो होलसेलर्स है उन लोग 2-3 हजार में बेचते हैं, लेकिन स्टोर वाला वही ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा रेट में बेचता, क्योंकि लोग उनको मार्केटिंग नहीं मालूम, उन लोग वहीं हिडन है। तो शायद ये लोगों को मार्केटिंग में भी उतरे तो बहुत ज्यादा स्कोप है। तो जैसा बोले फैशन में मार्केटिंग भी एक कैटेगरी है। जी बेशक, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड हैदराबाद है जो लोगों को पूरी तरह से नहीं मालूम है। यहाँ पे अच्छे कलाकार भी हैं, अच्छे डिजाइनर्स भी हैं। तो हम लोग उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि इनके स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स में भी आ जाए, या इनके स्किल्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स कुछ कोशिश करें कि और नया कुछ क्रिएट करने के लिए। तो ये गैप फिल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लगभग हम लोग 20 to 30 लोकेशन फाइंड आउट कर हैदराबाद में, जिसको मार्केटिंग की जरूरत है, जिनके पास काम है, कला है, और ये कला को हम लोग दुनिया तक पहुंचाना है। तो ये शुरू से ही स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग इसका बीज डाल रहे हैं। एक दिन जरूर इसका झाड़ उठेगा, इसका फल भी मिलेगा। तो ओवरऑल ये पॉडकास्ट से ये मालूम हुआ कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है। और जो लोग मतलब ये समझते हैं कि स्कूल के बाद बच्चे को इंटर डाल के इंजीनियरिंग में डालो या एमबीबीएस में डालो, उसमें मेरे को ऐसा दिखता है कि वो सैचुरेशन आ गया इंजीनियरिंग, एमबीए या एमबीबीएस जो भी ले लो, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हो गए इंजीनियर्स, मतलब हर साल लाखों लोग इंजीनियर्स। इवन अब ये भी मालूम हुआ कि आईआईटी और आईआईएम से भी लोग पास आउट हो रहे, उन लोगों की भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब आता। तो शायद ये लोग फैशन इंडस्ट्री या जो भी क्रिएटिव फील्ड है वहां पे आके अपने स्किल्स डेवलप करे। और आपका ये खास बात है कि 85% अटेंडेंस जो रखे वो सही रखे, क्योंकि लोग कॉलेज जाते नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं जाता था, क्योंकि कॉलेज में उतना प्रेशर नहीं था। 45% अटेंडेंस रहता था, तो हफ्ते में 2 दिन गए तो भी चलता। लेकिन वही है कि लोग इंटरेस्ट लेना इस चीज में, आगे बढ़ना, करियर बनाने की एक जुनून रहना, तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। बेशक, इसके लिए तो 85% अटेंडेंस रखे, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, तो बच्चा खुद इंटरेस्ट से आएगा। और ये अगर 85% आ गया तो समझो वो बन गया। तो ये इंटरेस्टेड कोर्स है, बच्चे आते हैं और सीखते हैं। और आई होप बहुत जल्द से जल्द हैदराबाद एक फैशन डिजाइन का आइकॉन बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। आप जो भी डाउट्स थे मेरे और मेरे ऑडियंस के, आप क्लियर करें, लोगों को बताए कि फैशन में कितना स्कोप है, कितने अपॉर्चुनिटीज है, और इससे शायद लोग आपके कॉलेज को आए, आप कोर्स सीखे और लाइफ में सेटल हो। क्योंकि वही रेस में भागे तो फायदा नहीं है, रेस में अलग भागे तो ही जीतते। सो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं हीथम्स को, जहाँ इनके कॉलेज है अमीरपेट में। एड्रेस देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जाइए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है और साल में आप 2 बार ज्वाइन कर सकते हैं और आपका करियर बनाइए। Thank you, Amir. Thank you for inviting me and giving this opportunity to explain the sector. Thank you once again. Thank you very much, Amir.